नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन्फॉर्मेशन वारफेयर होता क्या है। इससे पहले हमने देखा था कि साइबर वारफेयर क्या है। साइबर वारफेयर को जनरली हम लोग कहते हैं थर्ड जनरेशन वारफेयर और इन्फॉर्मेशन वारफेयर को हम लोग कहेंगे फोर्थ जनरेशन वारफेयर। इन्फॉर्मेशन वारफेयर और साइबर वारफेयर दोनों अलग अलग चीज़ है। साइबर वारफेयर में क्या होता है कि कंप्यूटर के जरिए हम किसी भी देश के किसी खास चीज़ पर अटैक कर सकते हैं। जैसे कि कुछ समय पहले मुंबई की जो पावर कट हुआ था उसमें पता चला था कि चाइनीज हैकर के द्वारा पावर कट किया गया था कुछ समय के लिए। तो ये होता है कि साइबर वारफेयर। इन्फॉर्मेशन वारफेयर क्या होता है? इन्फॉर्मेशन वारफेयर यही होता है कि इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके कैसे दिखाना है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे कि मान के चलिए इन्फॉर्मेशन वारफेयर की जो डिफिनेशन होती है वो ये होती है कि सबसे पहला बात कि कोई भी अगर आप पे कोई इल्ज़ाम लगाए या फिर कोई भी आप पे इल्ज़ाम को थोपे तो सबसे पहले आपने कोई कारनामा किया है तो उसको डिनाई कर दो कि हमने ये काम किया ही नहीं है। दूसरा चीज़, एक्सप्लॉइट कर दो। कोई चीज़ थोड़ा सा की है लेकिन उसको इतना बढ़ चढ़ के दिखाओ कि सामने वाली जो इमेज है देख कर ही डर जाए। एक्सप्लॉइट का सबसे बेटर एग्जांपल समझाने के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि नाजी जर्मनी में जब हिटलर था तब उस टाइम क्या किया था कि जब अफ्रीकन अमेरिकन जो थे आते थे लड़ने के लिए जर्मनी की तरफ, तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस था वहाँ से ट्रेवल करके आना। उस समय क्या होता था कि रास्ते में उनको काफ़ी ज़्यादा कंकाल्स मिलते थे अफ्रीकन अमेरिकन को, और उस वहाँ पर एक चिट्ठी होती थी। उस चिट्ठी में ये लिखा रहता था कि अगर आप भी यहाँ पर आओगे लड़ने के लिए तो आपके साथ भी ऐसा होगा। और अफ्रीकन अमेरिकन जो थे अभी तक रेसिज्म को झेल रहे हैं। हालांकि कम हो गया है बहुत सारा, लेकिन अभी तक भी रेसिज्म को झेल रहे हैं। तो उस टाइम भी उस पर लिखा रहता था कि आप रेसिज्म को झेलते हो और ऊपर से यहाँ पर लड़ने आओगे, आपका भी हाल यही होगा। आपकी फैमिली है, फैमिली का क्या होगा, उससे कौन सा देख रेख करेगा। मतलब ये सारी चीज़ें लिखी रहती थी ताकि क्या होता, जो लड़ने वाला जो बंदा है वो पहले ही एक्सप्लॉइट हो जाता, पहले ही इतना टूट जाए कि आपसे लड़ ही ना पाए। इसके अलावा हम अगर बात करें अदर थिंग की, तो वो है कि अगर इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करना। अब आप बोलोगे इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट कैसे किया जा सकता है। जैसे कि कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में एक बम ब्लास्ट हुआ था चाइनीज वर्कर पर। वहाँ पर एक बस पलट गई थी और बहुत सारे चाइनीज वर्कर जो थे वो घायल हो गए थे। इनिशियली पाकिस्तान ने ये कहा कि ये ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम इस पर जांच करेंगे, मतलब जो भी चीज़ हो। लेकिन इसके बाद क्या किया उन्होंने कि इंडिया के ऊपर थोप दिया कि उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ये बयान आया कि इंडिया की रॉ एजेंसी ही यहाँ पर बम ब्लास्ट करवाई है। हालांकि पूरे जो लोग हैं इसको डिनाई कर देते हैं कि नहीं मानते हैं, फिर भी पाकिस्तान का मकसद था कि इस वर्ड को काफ़ी लोगों तक पहुंचाना और उसने ये काम कर दिया। तो ये भी होता है इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करना। इसके बाद हम चाइना का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था। वहाँ पर बहुत लंबे समय तक चाइना ने डिनाई किया कि हमारे एक या फिर दो सोल्जर्स मरे हैं, जबकि रसिया और अमेरिका की बात करें तो रसिया ने बोला था कि लगभग 45 सोल्जर और अमेरिका ने बोला था कि लगभग 35 सोल्जर मरे होंगे। उस टाइम भी इंडिया के साइड से कोई भी रिएक्शन नहीं आया कि चाइना के कितने सोल्जर्स मरे हैं। हालांकि चाइना ये क्लेम करता रह गया कि ये देखो, अपने नागरिकों को चाइना क्लेम करता रह गया कि ये देखो हम इतना, मतलब कि इंडिया के साइड के इतना कैजुअलिटी हुई है, हमारे यहाँ से तो सिर्फ 2 ही कैजुअलिटी हुई है। तो ये होता है इन्फॉर्मेशन वारफेयर। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय पहले ही चाइना के द्वारा एक वीडियो रिलीज किया गया गलवान वैली का। उसमें ये दिखाया गया कि देखो हमारे जो 4 सोल्जर थे, हालांकि उस टाइम 2 बोला गया था, अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि 4 सोल्जर हमारे घर मरे हुए थे, उनको हमने वहाँ पर जाकर श्रद्धांजलि दी और एक अच्छे से हाई क्वालिटी का फोटोज वीडियो वहाँ पर बनाया और फिर आ गए। इंडिया के साइड से ऐसा कुछ होता ही नहीं है, हमारे दिमाग में ऐसा कुछ आता ही नहीं है कि हम भी जाएँ और ये चीज़ करें। इसके बाद क्या होता है कि देखिए, कभी भी आप कुछ भी वर्ड्स में डाटा दिखा दे लेकिन जो पिक्चर्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा बयां करती है। तो उन्होंने अपने नागरिकों को दिखाया और उन नागरिकों को भी मान लिया होगा कि ये चीज़ हुआ होगा। बिकॉज चाइना जो है इंटरनेट के सोशल मीडिया से काफ़ी कट गया है, यानी कि हम बोले तो रेस्ट जो वर्ल्ड है उससे चाइना के जो नागरिक है वो कट ही गए हैं। तो ये चीज़ होता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। इसके अलावा एक और चीज़ है, चाइना जो है इंफॉर्मेशन वारफेयर को बहुत पहले ही समझ गया था। बहुत पहले उनके एक राजा थे, उन्होंने ये बोला कि हम लोग ड्रैगन के वंशज हैं, और उस समय कुछ लोगों ने इसको मान भी लिया और ये बात चल गई। हालांकि अब ये बात चलने वाली नहीं है क्योंकि इंफॉर्मेशन वारफेयर का जो डिफिनेशन है काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो ये चीज़ है, और अभी तक उनकी बहुत सारी जो आप मूवी देखेंगे वहाँ पर भी ड्रैगन्स को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है और इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि वी आर स्पेशल, हम लोग बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं इस वर्ल्ड में। तो ये होता है इन्फॉर्मेशन वारफेयर। अब काफ़ी बार क्या होता है कि चाइना का जो
ये प्रोपेगेंडा होता है कैरी आउट कर देता है पाकिस्तान। जैसे कि गलवान वैली का इंसिडेंट जो हुआ था, उसको सेम टू सेम प्रेजेंट कर दिया था पाकिस्तान ने कि देखिए ये ऐसे ऐसे चीज़ें, वही वीडियो वही फुटेज को प्रेजेंट किया था। तो हालांकि अगर हम इंडिया और यूएस की बात करें तो काफ़ी बार आपने देखा होगा कि जो इंडिया का मीडिया है यूएस के क्रिटिसिज्म करते हैं, काफ़ी बार यूएस की जो मीडिया है वो इंडिया की काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज करता है। तो ये दोनों में सिमिलरिटी वगैरह नहीं है। हालांकि यहाँ पर हम दोनों को बॉन्डिंग बना के रखनी होगी दोनों देशों के बीच में, तक हम चाइना को काउंटर कर सकें। अगला चीज़ एक ये भी है कि हमारे जो मीडिया है, हिंदी मीडिया है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इंडिया के अंदर जो हिंदी मीडिया है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। हिंदी मीडिया में जो डिबेट्स होते हैं उनको भी मतलब कि वही घिसे पीटे जो डिबेट्स होते हैं वो आके लेके आ जाते हैं, और मतलब कि बिना कोई टॉपिक्स नहीं होता है, कोई सिक्योरिटी का टॉपिक्स नहीं होता है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होता है और उसको लेकर आप डिबेट करवाने लगते हैं। तो ये भी एक चीज़ है, अगर हम इस चीज़ को सुधार गए तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, आप विश्वास नहीं करेंगे पाकिस्तान आगे, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि कोई भी अगर उनके यहाँ कुछ भी होता है तो वो डायरेक्टली बोलते हैं कि ये इंडिया के द्वारा किया गया है, और इंडिया की तरफ से रिप्लाई आने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में हम लोग इन्फॉर्मेशन वारफेयर में रिप्लाई देने में कितने मतलब कि कितने नीचे हैं। और वही हम चाइना की बात करें तो वहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी या फिर कोई भी थर्ड कंट्री अगर उनके पास कोई भी ब्लेम लगाता है तो वो विद इन आवर्स वो क्या करते हैं कि उस बात को खंडन कर देते हैं, यानी कि अपने ऑफिशियल हैंडल से ये बोल देते हैं कि नहीं ये चीज़ हुआ ही नहीं था। अभी हमने बताया कि डिनाई कर दो, कोई भी चीज़ को डिनाई कर दो कि ये मेरे साथ हुआ भी नहीं है या फिर हमने आपके साथ ये किया ही नहीं है। तो ये होता है इन्फॉर्मेशन वारफेयर। आप समझ चुके होंगे कि इन्फॉर्मेशन वारफेयर होता है क्या। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।